أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन पर काफ़ी अरसे से जुल्म हो रहा है, काफ़ी सारी शहादतें हो गई, लेकिन मुसलमान हुक्मरान, सारे मुसलमान हुक्मरान कुछ नहीं किया ज़बानी कलामी जमा खर्च के सिवा। जब मुसलमान शहीद हो रहे हैं तो तमाम मुस्लिम ममालिक में बिलखसूस और गैर मुस्लिम ममालिक में बिलउमूम मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इसराइल लोगों पर नाहक जुल्म ढा रहा है। तो मुसलमान अवाम हुकूमत से भी मतालबा करते हैं और उलमा से भी मतालबा करते हैं कि आप जिहाद का फतवा दें। तो कुछ दिन पहले भी फ़र्दन उलमा कहते रहते हैं जिहाद के बारे में कि मुसलमान हुक्मरानों को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। ये अपनी मसाजिद में या जलसों में आज से नहीं या कुछ दिन पहले जो इजलास हुआ उस वक्त से नहीं, पहले से कह रहे हैं सारे उलमा। लेकिन पिछले दिनों एक खसूसी तौर पर इजलास बुलाया गया फ़लस्तीन के बारे में और उसमें यही कहा गया कि मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है, उलमा ने कहा। लेकिन जिहाद करेगा कौन? हकीकत तो यही है कि जिहाद का ऐलान हुकूमत करेगी और हुकूमत के पास फ़ौज है भेजने के लिए, और अगर हुकूमत चाहेगी तो अवाम को भी भेजेगी, इजाज़त देगी, लोगों को भेजेगी और लोग जाने के लिए तैयार हैं। सारे मुसलमान ममालिक की यही कैफियत है। तो जब पाकिस्तान में उलमा ने यह फतवा दिया कि शरई तौर पर मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है, लेकिन इब्तदा कहाँ से होगी? हुकूमत से। ये उनका हुकूमत से मतालबा था। उनको कहा गया था कि हम शरीयत को जानने वाले हैं और शरई तकाज़ों के मुताबिक जिहाद फ़र्ज हो चुका है। तो इस पर एक है हमारे पाकिस्तान के ऐसे सियासतदान, जब इक़्तिदार में थे तो हर मसले में टांग अड़ाते थे, जिस बात का उनको इल्म नहीं था उसमें टांग अड़ाते थे। और जो वज़ारत उनको मिली, उनको मिलने से पहले बेशक उस वज़ारत का मीडिया पर कोई काम नहीं होता था, लेकिन जब उन साहब को वज़ारत मिली तो उन्होंने उसे मशहूर कर दिया मीडिया पर। क्यों? क्योंकि उन्हें मीडिया पर रहने का शौक़ था, चाहे उस वज़ारत का मीडिया पर कोई काम हो या ना। वो हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब। अब उनको मिल गई साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत, तो वो आ गए मजहबी मामलात में, और तो कोई मसला नहीं था। भाई, जब ये तुम्हारा मसला ही नहीं है, दीन को तुम जानते ही नहीं हो, और तो और मुसलमान उलमा के आइम्मा जो पहले दौर के गुजरे हैं, उनके नाम भी उनको सही तरीके से नहीं आते थे, लेकिन नहीं, मैंने शोर करना है, हर मसले में टांग अड़ाते थे। बाकी भी उनके दौरे हुकूमत में देख लें, इस तरह की बेढंगी बातें करते थे कि बस क्या कहना। अभी भी भाई, ना तुम हुकूमत में हो, ना तुमसे किसी ने पूछा, ना तुम कोई अपोजिशन में ख़ास नज़र आते हो, बस ऐसे बैठे बिठाए आ गए। भाई, उलमा ने फतवा क्यों दिया है, पहले ये जाए, मैं खर्चा दूंगा। भाई, तुम खर्चा देना चाहते हो तो क्या
लोग नहीं जाएंगे? पाकिस्तान में अवाम, उलमा, बहुत सारे लोग हैं जाने के लिए तैयार, लेकिन असल शर्त यह है कि इजाज़त तो हुकूमत देगी। और तुम भेज सकते हो तो अभी काफ़ी सारे लोग गए हुए थे जहलम के अंदर, भाई हम पासपोर्ट लेकर आए हैं, हमें भेजो। भेजो तुम, फिर लोग तो आ गए हैं, तुम खर्चा भेजना चाहते थे, खर्चे अपने पर भेजना चाहते थे तो भेजो। फिर नहीं निकला ही नहीं घर से भगोड़ा। और एक है शेर अफजल मरवत, जिसको गालियों की ज़बान के अलावा कुछ आता नहीं, वो भी एतराज़ उठाने लगा। भाई कुछ तमीज़ से बात क्या करो। हमें मालूम है कि तुम्हें गालियां बहुत आती हैं, अजीब अजीब उल्टी हरकतें तुम बहुत करते हो, लेकिन ज़रा दीनी मामलात में एहतियात क्या करो। ये तो रह गए सियासतदान, और बाकी भी लिबरल्स बहुत सारे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन बात रह गई इन लिबरल्स से हटकर एक और, ये जो हमारे करीब के हमसाए ईरान वाले हैं, इनके चाहने वाले जो पाकिस्तान में हैं, इनको भी दर्द उठा। भाई तुम्हें क्यों दर्द उठा? तुम तो नारे लगा रहे थे फ़लस्तीन में जिहाद के, भाई ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान जिहाद कर रहा है, लेकिन सिवाय नारों के या सपोर्ट थोड़ी बहुत वो तो पाकिस्तान से भी जा रही है, अवाम बहुत सारी रकूम भेज रही है, और ये जो मुख्तलिफ मजहबी NGOs जा रही हैं वहाँ पर इमदाद करने के लिए। और ये जो जानना चाहते हैं लोग, हकीकत पसंद, उन्हें मालूम है कि काफ़ी सारी इमदाद वहाँ पर भेजी गई है सब मुसलमान ममालिक से, हुकूमतों के बरमला ऐलान ना करने के बावजूद। लेकिन ये जो लोग गए हैं, हुकूमतों ने इजाज़त दी है तो ये गए हैं ना, बेशक ऐलान नहीं किया, लेकिन इनको कुछ छूट दी है तो ये लोग गए हैं। तो ईरान अगर ज़्यादा नारे मार रहा है लेकिन मैदान जिहाद में पहुंचा तो नहीं है। और बात रहेगी जिहाद की, ईरान और जिहाद ये एक साथ नहीं हो सकते। ईरान किसी के साथ जंग में शामिल हो सकता है, उनका दावा है तो, लेकिन इस्लाम और ईरान ये एक चीज़ नहीं है। पहले ये बात हर किसी को जहन से निकाल देनी चाहिए कि मुसलमानों का और इस्ना अशरी शिया का, और ख़ास तौर पर ये ईरान के पीछे चलने वाले लोगों का आपस में कोई राब्ता, कोई रब्त शरई तौर पर नहीं है। हाँ, कोई लोग समझते हैं कि ये शिया, यही शिया जो कि ये 12 इमामों का, मासूम का अकीदा रखते हैं कि ये सच्चे मुसलमान हैं, और वो ये अकीदा नहीं रखता तो वो मुसलमान खुद नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अलग दीन है, और वो जो मुसलमानों आम लोगों के पास दीन है वो अलग दीन है, या वो इस्लाम है या वो इस्लाम है। ये बात कन्फर्म है। कोई शख्स अपने आप को धोखे में रख रहा है या जहल है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन नहीं, ये नहीं है कि वो भी सच्चे और ये भी सच्चे, ये नहीं, ये हकीकत है, माननी पड़ेगी। तो अगर ईरान कोई सपोर्ट करता भी है तो वो इसी तरह है जिस तरह के चाइना सपोर्ट करता है, रूस सपोर्ट करता है, कि या कोई और गैर मुस्लिम मुल्क सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये लोग जो ईरान के मानने वाले हैं, इनको भी इन फतवों से बड़ी परेशानी हो रही है। भाई तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है फतवों पर? जिहाद, भाई तुम लोगों का जो दीन असल है वो तो तुम अपने 12वें इमाम के इंतज़ार में हो कि उसके बगैर तो तुम्हारे इमामों ने भी जिहाद नहीं किया, उनके लिए भी जिहाद नहीं था। हुसैन राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कोई शख्स निकला ही नहीं, और तुम्हारा दावा यही है कि वो इसलिए नहीं निकले कि उनके दौर में जिहाद नहीं था, जब 12वां आएगा तब जिहाद होगा। और ये तो खुमैनी के बाद तुमने मजहबी तौर पर इसको जायज़ करार दे दिया
खुमैनी ने जायज़ करार दिया कि हमें अभी उठना चाहिए, लेकिन वैसे तो तुम्हारे मजहब में 12वें के बगैर जिहाद करना जायज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई हुक्मरान मुसलमानों की रहनुमाई कर सकता है। तुम्हारा मजहबी नुक्ता नज़र तो पहले से यही चलता आ रहा था कि तलवार उठानी ही उस वक्त है जिस वक्त 12वें ने आना है। ये तो खुमैनी ने थोड़ा तुम्हें बूस्ट कर दिया कि अभी भी थोड़ा तुम उठ सकते हो, इसलिए तुम्हारे मुजतहिदीन भी अब बात करने लगते हैं। पहले तो सदियां गुजर गईं और जब हमने कहा कि जिनको तुम इमाम मानते हो वो तो कभी नहीं उठे, तुमने कहा नहीं उन्होंने उठना ही नहीं था, ये तो 12वें के बाद होगा सब कुछ। भाई जब तुम्हारा दीन ही इस बात पर नहीं है कि उस इमाम मनसूस के बगैर कुछ नहीं है, आम हुक्मरान इमाम खलीफा उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है, तो फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि ये उलमा फतवा क्यों दे रहे हैं, ये लेट हो गए हैं, ये पहुंचे नहीं हैं, ये सोए रहे हैं। भी तुम्हारा तो दीन भी इसी बुनियाद पर है कि इनके ज़िम्मा कुछ है ही नहीं, इनकी कोई औकात है ही नहीं। वो तो 12वां इमाम आएगा तब बात होगी। तो फिर तुम्हारी शरीयत के मुताबिक तो ये बात तुम्हारे मुंह से निकलना मुनासिब ही नहीं है। तो तुम ईरान नवाज शिया हजरात, तुम्हारा किसी तौर पर भी ये हक नहीं बनता, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम भी इस बात पर बात करो। हाँ, तुम जिस तरह के लिबरल्स निकले हुए हैं, मजहबी रंग ना दो इसे, शियत का रंग ना दो इसे, ऐसे कहो जैसे कि और लोग और ममालिक उठे हुए हैं, इसी तरह होना चाहिए, उठना चाहिए। लेकिन तुम एक मजहब के नुमाइंदे बनकर जब बात करते हो, और मजहब भी वही जिसके अंदर ये बातें जायज़ ही नहीं है इमाम के बगैर, तो फिर तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता।